तो दोस्तों आज हम लोग बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे। विजयनगर हिंदू साम्राज्य के बारे में पढ़ा और आज हम लोग बहमनी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मानचित्र पे मैंने आपको स्पष्ट किया था कि कृष्णा नदी है और कृष्णा नदी के दक्षिण में ये जो कृष्णा नदी है इसके दक्षिण में जो साम्राज्य था उसका नाम था विजयनगर साम्राज्य, जो एक हिंदू साम्राज्य था। और इसके उत्तर में जो साम्राज्य था उसका नाम था बहमनी साम्राज्य। इसी बहमनी साम्राज्य की केवल वनडे के लिए यानी एक दिवसीय एग्ज़ाम के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हीं की चर्चा मैं करूंगा। वैसे ये बहुत बड़ा साम्राज्य है और इसकी बहुत सारी जानकारियां हैं, पर आपके एग्ज़ाम के लेवल की मैं उन्हीं पहलुओं पर चर्चा करूं, उन्हीं बिंदुओं की जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण रखता है दोस्त। तो आज हम लोगों का जो क्लास होगा वो इस पर होगा बहमनी साम्राज्य पर। बहमनी साम्राज्य जो दक्षिण भारत का एक मुस्लिम साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य। और इसी साम्राज्य के समानांतर में एक साम्राज्य था जिसको हम लोग विजयनगर साम्राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विजयनगर साम्राज्य। तो मानचित्र में आप इस चीज़ को स्पष्ट देख चुके होंगे। आगे मैं इनकी कथानक कहानियां आप तक पेश करता हूं। बहमनी साम्राज्य की जो शुरुआत होती है शासनावधि की मेरे दोस्त, वो 1347 से लेके 1527 ईस्वी तक। और इस बहमनी साम्राज्य में 18 शासकों ने शासन किया है। कितने शासकों ने? 18 शासकों ने लगभग 180 वर्षों तक शासन किया है। किसमें? बहमनी साम्राज्य में। ये बहमनी साम्राज्य की स्थापना की अगर मैं बातें आपको बताऊं कि जहां हम लोग पढ़े थे कि विजयनगर की स्थापना कब हुई 1336 में, वहीं बहमनी की स्थापना हुई 1347 ईस्वी में। और इसका संस्थापक जो है उसका नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह उर्फ इसे हसन गंगू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। और इसने स्वतंत्र किया था बहमनी को किसके काल में? तुगलक वंश के काल में इसने बहमनी को स्वतंत्र कर दिया। और इस बहमनी के बारे में हम लोग आगे बात करें कि इस बहमनी की राजधानी क्या हुआ करती थी, तो इसकी शुरुआती राजधानी थी गुलबर्गा। क्या नाम था? गुलबर्गा इसकी राजधानी थी। बाद में बदलकर बीदर को बनाया जाएगा। ये धीरे धीरे शासकों के कालक्रम में राजधानियां बदलेंगी, पर मुख्य यही था। जिस तरह हम लोगों ने विजयनगर में पढ़ा कि विजयनगर की राजकीय भाषा, वैसे हम लोग यहाँ भी देखेंगे मित्र कि बहमनी की राजकीय भाषा क्या थी। यहाँ की राजकीय भाषा क्या थी? मराठी। और आज की राजकीय भाषा क्या है हमारी? तो हम लोग अपनी राजकीय भाषा बताते हैं हिंदी। हमारी राजभाषा क्या है? तो हमारी राज्य भाषा है हिंदी। जिस तरह से विजयनगर की राजकीय मुद्रा क्या थी? वराह। वैसे यहाँ की राजकीय मुद्रा क्या हुआ करती थी? तो मित्र राजकीय मुद्रा कहाँ की? बहमनी की थी। उसको हूण कहते थे। क्या कहते थे? हूण कहा जाता था। और इस बहमनी पर कुल 18 शासकों ने शासन किया। और शुरुआत किया किसने? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। तो इसका संस्थापक भी, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाए तो संस्थापक भी कौन था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू। क्या कह सकते हैं? हसन गंगू। हसन गंगू गद्दी पे बैठा तो कहते हैं हिंदुओं के प्रति थोड़ा सा उदार था। कौन? हसन गंगू। और हसन गंगू या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के बारे में बस इतनी जानकारी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि इसे दक्षिण भारत का सिकंदर कहते हैं। कहाँ का? दक्षिण भारत का सिकंदर कहा जाता है। दक्षिण भारत का सिकंदर किसे कहा जाता है? हसन गंगू उर्फ अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को। इसके बाद गद्दी पर इसका बेटा बैठा जिसका नाम है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह का मूल नाम था जफर खां। क्या नाम था दोस्त? जफर खां। इसके बारे में जो हमको बेसिक ध्यान रखना वो ये तो कहते हैं कि ये पहला शासक है कहाँ का? बहमनी का, जिसने इस साम्राज्य के प्रशासन को व्यवस्थित किया था। इस साम्राज्य के प्रशासन को व्यवस्थित किया था। और इस साम्राज्य के प्रशासन को इसने व्यवस्थित करने के लिए मेरे दोस्त क्या किया? तो व्यवस्थित करने के लिए बहमनी साम्राज्य को इसने क्या किया? 4 प्रांतों में बांटा था। कितने प्रांतों में? 4 प्रांतों में इसने बांटा था ताकि बहमनी का क्या हो सके? बेहतर प्रशासन स्थापित हो सके। और इन 4 प्रांतों में जो इसने विभाजित किया उनमें नाम आता है, मैं इधर नाम लिख दे रहा हूं ऊपर, 4 प्रांतों में उसमें एक नाम आता है बरार, फिर आता है बीदर,
और फिर आता है गुलबर्गा, और फिर आता है आपका बीजापुर, अहमदनगर, बीजापुर नहीं अहमदनगर। ये 4 प्रांतों में इसने विभाजित किया था प्रशासन के दृष्टिकोण से। और इसी वंश के शासक की आगे कथानक कहानी बताएं तो इस तरह से इस मुस्लिम वंश की दास्तां में अगला शासक जो गद्दी पर बैठा ताजुद्दीन फिरोज शाह, उसका विजयनगर से खूब युद्ध चलता रहा। तो उसके बारे में भी विशेष जानकारी आपको नहीं रखना है, बस कहते हैं इस बहमनी का जो अगला शासक हुआ जिसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको रखना है वो क्या है, हुमायूं। तो इस बहमनी वंश का जो शासक था हुमायूं, जिसे क्या कहा जाता था, तो इसको कहते थे मेरे दोस्त जालिम। क्या कहते थे, जालिम शासक किसे कहा गया है, तो जालिम का मतलब है क्रूर, ये बहुत क्रूर था, इसलिए इसे क्या कहा गया है, जालिम कहा गया है। तो बहमनी के किस शासक को जालिम या क्रूर शासक कहा गया, हुमायूं को। और इसे और क्या कहा गया है दोस्त, नीरो कहा गया। नीरो का मतलब होता है आलसी। अब अगर कोई व्यक्ति आलसी है और उसे आप आलसी के नाम से कहेंगे, बार बार कहेंगे अबे आलसिया या तुम बड़े आलसी हो, तो क्रोधित हो जाएगा। उसे आप क्या बोलिए, और भाई नीरो कैसे हो, तो हो सकता है वो समझे कि हीरो का उल्टा नीरो होता है। कुछ दिन तो समझ नहीं पाएगा, बड़ा खुश रहेगा, लेकिन बाद में जब समझेगा तो भागने को तैयार रखना, ठीक है, दौड़ा के मारेगा। तो समझ सकते हो कि शब्दों का जो खेल होता है वो सबसे बड़ा खेल माना जाता है। कहते हैं शारीरिक यातनाएं तो एक बार मिलने के बाद कुछ दिन बाद सुधर जाती हैं। अगर कोई आपको थप्पड़ मार दे, कोई आपके शरीर पे चोट पहुंचा दे, तो एक निश्चित समय बाद वो चोट बिल्कुल सही हो जाती है और हम उसे भूल जाते हैं। लेकिन अगर किसी ने शब्दों का चोट दिया है तो पूरा जीवन समाप्त नहीं होता मेरे दोस्त। तो जो विद्वान और पढ़े लिखे लोग होते हैं वो शब्दों से खेलते हैं, और जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो शरीर से खेलते हैं, यही दोनों में अंतर है। तो इसे दक्षिण का जालिम या दक्षिण का नीरो कहते थे हुमायूं। और इसका प्रधानमंत्री, वो नाम पूछा गया है कि किसका प्रधानमंत्री हुआ करता था, कौन, महमूद गमा, ये नाम ध्यान में रखना। तो महमूद गमा किसका प्रधानमंत्री बना था, हुमायूं का। और इसी महमूद गमा ने एक परिषद का निर्माण किया था। क्या किया था, एक परिषद का निर्माण किया था, किसके काल में, तो हुमायूं के काल में एक परिषद का निर्माण करवाया था महमूद गमा ने। और इस तरह से कहते हैं कि इस वंश की सत्ता धीरे धीरे क्या हुई गई, समाप्त हुई। और समाप्त होने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आती है वो किसकी आती है कि ये वंश समाप्त हुआ शिहाबुद्दीन महमूद शाह के काल में। कहते हैं कि अगला शासक जो बैठते बैठते बैठा उसका नाम क्या था, शिहाबुद्दीन महमूद शाह, शिहाबुद्दीन महमूद शाह। और शिहाबुद्दीन महमूद शाह ने क्या किया दोस्त, तो इसने बहमनी साम्राज्य को, किसको, बहमनी साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा था। कितने, 5 प्रांतों में विभाजित कर दिया। यानी अब वो बहमनी बिल्कुल केंद्रीय सत्ता के रूप में ना रह गया, बल्कि अलग अलग 5 प्रांतों में विभाजित हो गया। और इस प्रांत के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये 5 प्रांत कौन कौन से इसमें विभाजित हो गया। यहाँ तक आप नोट करके आगे बातों को ध्यान से सुने और फिर लिखें कि जो बहमनी था ये कितने प्रांतों में विभाजित हो गया, 5 प्रांतों में विभाजित हो गया। मैंने आपको मानचित्र में इससे पहले दिखाया भी था कृष्णदेव राय के काल में, लेकिन पुनः एक बार आप देख सकते हैं कि कृष्णा नदी के उत्तर में बहमनी था और बहमनी का विभाजन कुछ इस तरह से हो गया कि बहमनी जो था वो विभाजित हुआ और कितने प्रांतों में, 5। तो एक प्रांत का नाम बना आपका अहमदनगर, जो महाराष्ट्र के इलाके में पड़ता है, अहमदनगर। ये विजयनगर बहमनी से अलग हुआ एक प्रांत था। दूसरा आपका बीजापुर, और फिर यहाँ पर बरार, और फिर बीदर, और आपका आखिरी था गोलकुंडा, गोलकुंडा। ये 5 प्रांतों में विभाजित हो गया। और यही 5 प्रांत में धीरे धीरे ये प्रांत विभाजित होने के बाद स्वतंत्र होना शुरू हुए और यहाँ पर अलग अलग वंशों ने शासन स्थापित किया। तो 5 प्रांतों में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसका, बीजापुर का। बीजापुर ये धीरे धीरे स्वतंत्र भी हो गए। बीजापुर, अहमदनगर, अहमदनगर, और अहमदनगर के बाद फिर आया आपका बरार, बरार के बाद गोलकुंडा, गोलकुंडा, और गोलकुंडा के बाद फिर आया बीदर। ये स्वतंत्र हुए बहमनी के 5 प्रांत हैं। यहाँ पर जो वंश स्थापित किया मित्र, उसे ध्यान में रखना है। बीजापुर पे जो वंश स्थापित हुआ उसको हम लोग कहते हैं आदिल शाही वंश। आदिल शाही वंश, किस वंश ने सत्ता स्थापित किया था, आदिल शाही वंश ने।
अहमदनगर पर निजाम शाही वंश ने, किसने? निजाम शाही वंश ने शासन स्थापित किया और बरार पर शासन स्थापित किया था, उसका नाम मिलता है इमाद शाही वंश। इसका नाम क्या मिलता है? इमाद शाही वंश, इमाद शाही वंश। और गोलकुंडा पे था कुतुब शाही वंश, कुतुब शाही वंश। और बीदर पे आपका था वरीद शाही वंश, वरीद शाही वंश। इन वंश के संस्थापकों का भी नाम आपको याद में रखना होगा कि जो इस वंश की स्थापना किए थे। इन वंशों की स्थापना करने वाले जो संस्थापक थे उनके नाम को भी आपको विशेष ध्यान में रखना है। तो मित्र यहाँ ध्यान से देखिएगा आप कि इस आदिल शाही वंश को शुरू करने वाला व्यक्ति जो था, संस्थापक कहाँ का? बीजापुर में आदिल शाही वंश है, उस संस्थापक का नाम था यूसुफ आदिल शाह। नाम क्या मिलता है? यूसुफ आदिल शाह। और अहमदनगर में निजाम शाही वंश का संस्थापक था मलिक अहमद। क्या नाम था? मलिक अहमद। और बरार में फतह उल्ला इमाद, फतह उल्ला इमाद यहाँ का संस्थापक था। और गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश का जो संस्थापक का नाम मिलता है वह था कुली कुतुब शाह। क्या नाम मिलता है? कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह। और इस तरह पांचवा और आखिरी वंश जो था बीदर, इसका नाम है अमीर अली वरीद, अमीर अली वरीद। और इनकी स्थापना का समय भी ध्यान रखना है मेरे दोस्त। तो बीजापुर कब स्वतंत्र हुआ? 1489 ईस्वी में, अहमदनगर लगभग 1490 ईस्वी में, और बरार भी आपका 1490 ईस्वी में, गोलकुंडा 1512 ईस्वी में, और बीदर आपका 1526 ईस्वी में। यही 5 वंश हैं और ये धीरे धीरे क्या हुए? स्वतंत्र हो गए। किससे? बहमनी के टुकड़े हो गए। और इन्हीं 5 वंशों को आज हम लोग याद करते हैं और ध्यान में रखते हैं। तो इस तरह इसको आप नोट डाउन करना, और इसमें कुछ एक वंशों की विविध बातें मैं आपको बताता हूँ। तो बीजापुर के शासक की थोड़ी सी चर्चा मैं करूँगा और अहमदनगर की, क्योंकि आपको पढ़ाना है और जानना भी चाहिए। गोलकुंडा और एक बड़ी मीनार प्रसिद्ध है जिसे हम लोग कहते हैं 4 मीनार, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो बीजापुर के शासक थे अली आदिल शाह। कहाँ के? बीजापुर के एक शासक थे, बीजापुर के शासक अली आदिल शाह ने, ये नाम भी सुन के रखना, अली आदिल शाह, आदिल शाह ने गोल गुंबद का निर्माण कराया था। किसका? गोल गुंबद का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? बीजापुर में। बीजापुर कहाँ है? कर्नाटक में। गोल गुंबद का निर्माण करवाया था, का निर्माण करवाया कहाँ पर? बीजापुर में। बीजापुर कहाँ है? कर्नाटक में। और गोल गुंबद का जो निर्माण कराया था मित्र, तो इसी गोल गुंबद में कहते हैं कि इसकी जो ये गोल गुंबद क्या है? एक मकबरा है। गोल गुंबद क्या है? मकबरा है। और इसकी जो पिलर्स बने हुए हैं वो स्थापत्य का सबसे स्वर्णिम स्थापत्य बताया जाता है और सबसे बेहतर तरतीब बताई जाती है। किसकी? गोल गुंबद की। तो गोल गुंबद क्या है? एक मकबरा है जो कहाँ पर है? बीजापुर में। किसने बनवाया? अली आदिल शाह ने। और इसी ने मेरे दोस्त एक मस्जिद बनवाई थी जिसका नाम है जुम्मा मस्जिद, जुम्मा मस्जिद। और इस मस्जिद को इसलिए याद रखना है क्योंकि ये भारत की पहली मस्जिद है, भारत की पहली मस्जिद है, पहली मस्जिद है जिसका नाम है जुम्मा मस्जिद। और तुर्कों द्वारा निर्मित पहली मस्जिद का नाम क्या है? कुव्वतुल इस्लाम। और इस जुम्मा मस्जिद की प्रसिद्धि इसलिए हो जाती है कि इसी जुम्मा मस्जिद में सोने से लिखी कुरान की आयत रखी गई है, कुरान की आयत रखी गई है। ये भी ध्यान में रखना। किस मस्जिद में रखी गई है? तो जुम्मा मस्जिद में। इन पॉइंटों को आप याद रखना है। गोल गुंबद का निर्माण और जुम्मा मस्जिद दोनों बीजापुर के शासक अली आदिल शाह के काल में हुआ था। और इस तरह से बात करें आखिरी, तो आखिरी जो आपको ध्यान में रखना है वो मित्र किसको रखना है? गोलकुंडा पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, गोलकुंडा के शासक के बारे में जिसका नाम है मोहम्मद कुली। तो इस बात को लिखिएगा आप, आगे हम लोग बात करते हैं गोलकुंडा। गोलकुंडा के शासक ने 4 मीनार का निर्माण करवाया था। किसका? 4 मीनार का, वो आपको ध्यान में रखना है। तो गोलकुंडा के शासक, कहाँ के शासक? गोलकुंडा के शासक जिनका नाम था इब्राहिम मोहम्मद कुली। इब्राहिम के बाद कौन गद्दी पे बैठा? मोहम्मद कुली। और मोहम्मद कुली ने ही एक शहर की स्थापना की थी जिसका नाम था हैदराबाद।
तो हैदराबाद शहर की स्थापना किसने किया है? मोहम्मद कुली ने। और ये शहर किस नदी किनारे है? ये भी सवाल पूछा जाता है। मूसी नदी के किनारे, जो कृष्णा की सहायक नदी है। और इसी हैदराबाद में मोहम्मद कुली ने क्या किया? 4 मीनार का निर्माण करवाया था। किसका? 4 मीनार का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? हैदराबाद में, जो मुस्लिम स्थापत्य कला का सबसे सुंदर एग्जाम्पल माना जाता है। और इसकी प्रत्येक मीनारें जो हैं वो बड़ी खूबसूरत हैं। इस तरह से कहते हैं कि 4 मीनार का निर्माण किसने कराया? गोलकुंडा के शासक ने करवाया था। और इसी के राजकाल में एक बात और ध्यान रखना है। एक तो आपको पहला ध्यान रखना है, इसने हैदराबाद शहर बसा दिया, जो किस नदी किनारे है? मूसी नदी। दूसरा, इसने 4 मीनार बनवाए। 4 मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। और इसी मोहम्मद कुली ने अपनी राजभाषा क्या बनाया था? तो मित्र याद रखना है, इसने अपनी राजभाषा उर्दू को बनाया था। तो उर्दू को राजभाषा बनाने वाला जो पहला शासक था वो मोहम्मद कुली, कहाँ का? गोलकुंडा का। तो यही 5 प्रांतीय बहमनी के शासकों में 2 को ज़्यादा ध्यान रखना है। एक तो बीजापुर और दूसरा आपका गोलकुंडा। ये गोलकुंडा वही गोलकुंडा है जहाँ से आपको पता है कि दुनिया का सबसे प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर हीरा निकाला गया था। तो आज मैंने आपका बहमनी साम्राज्य के बारे में भी पूरी जानकारी आपको दिया। उम्मीद कि आप लोग बेहतर पढ़ रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। और इसके बाद मैं आपके बीच में क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, और ढेर सारे प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इतिहास के। तो मध्यकाल में जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसके लिए जितना MCQ प्रीवियस ईयर के, वनडे एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के, और साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं जल्द ही आपके बीच लाकर उपस्थित होऊंगा। और आप सभी लोग इसको खूब बेहतर से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।